रहीम। तमाम मीडिया के हमारे साथियों का, रिपोर्टर्स का, फ़ोटोग्राफ़र्स, फ़ोटो जर्नलिस्ट, कैमरामैन का बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। आज कराची का मौसम जो है वो भी सुहाना है। अल्लाह करे कि ये मौसम सुहाना ही रहे और मज़ीद कोई मसाइल ना हो जो बारिश से दरपेश होते हैं। हमें ख़ास तौर पे सिंध में जो कुछ हुआ है बारिशों के अंदर, आज बुनियादी तौर पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मकसद है वो है उस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के फुल ऑर्डर के हवाले से जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जुडिशल मर्डर के लिए पाकिस्तान की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजा। आपको याद होगा कि 28 मार्च जो फेडरल काबीना की मीटिंग थी उसके अंदर ये तय किया गया कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जुडिशल मर्डर को प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा और इस जुडिशल मर्डर के अंदर होने वाली नाइंसाफ़ी के लिए इंसाफ तलब किया जाएगा। और यही वजह है कि आर्टिकल 186 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके तहत ये रेफरेंस तैयार हुआ और ये उस बरस 2011 का जो रेफरेंस नंबर 1 के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश किया गया। इसी बरस बिलाखिर ये तकरीबन 12 साल की एक तवील मुद्दत के बाद शॉर्ट ऑर्डर आया। उस शॉर्ट ऑर्डर में ये कहा गया कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो ट्रायल थी वो जायज़ नहीं थी, उसमें इंसाफ नहीं था। और फिर ये सवाल भी उठा कि अगर ट्रायल जायज़ नहीं थी, अगर ट्रायल जो थी वो ज़्यादती और नाइंसाफ़ी पर मबनी थी, तो फिर उसके नतीजे में आने वाला फ़ैसला जायज़ कैसे हो सकता है। यानी कि वो ट्रायल भी काली स्याह ट्रायल थी और उसके नतीजे में आने वाला फ़ैसला भी स्याह था। कल आपने देखा कि उसी शॉर्ट ऑर्डर के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फुल ऑर्डर जो है वो रिलीज़ हो गया। ये फुल ऑर्डर हमारे पास है। शहीद प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो मर्डर ट्रायल था उसके हवाले से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के नतीजे में जो फुल ऑर्डर है वो बिल आखिर कल आया है। तो आप लोगों को यहाँ आने की तकलीफ़ देना यूँ ज़रूरी था कि इस फुल ऑर्डर के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ आपके साथ शेयर करना चाहती है, अपने एहसासात, अपनी जो एक तवील अरसे की जिद्दोजहद इस ऑर्डर को हासिल करने में पीपल्स पार्टी के कारकुनान की, उनका इंतज़ार, उनकी शिद्दत आपके साथ हम शेयर करेंगे। 40 बरस से ज़ायद गुज़र गया उस शख्स को इंसाफ दिलाने में जिसका नाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। इस ऑर्डर के अंदर यूँ तो ये 48 पेजेस के ऊपर है ये ऑर्डर, लेकिन कुछ चीदा बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप लोगों के पास भी ये ऑर्डर होगा, यकीनन आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है और आप में से अक्सर वो मेरे भाई हैं जो बड़ा होमवर्क भी करते हैं, जिस पर मैं यकीनन मुझे इस बात की खुशी होती है। तो अगर आप इस ऑर्डर के पेज 18 को देखेंगे, वैसे तो हर पैराग्राफ बहुत ज़रूरी है पढ़ना, लेकिन क्योंकि वक्त की किल्लत होती है तो मैं चीदा बातें आपके साथ करूँगी। इसमें जो पेज 18 है उसके अंदर रीओपनिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है। ये तो आप जानते हैं कि जिस जज के हम यहाँ पर ज़िक्र करते हैं और उसकी हमें उसकी पूरे कॉन्डक्ट के ऊपर हमें अफसोस है और तकलीफ़ है, वो है मौलवी मुश्ताक हुसैन। इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन इस ऑर्डर का पीपल्स पार्टी खैर मकदम करती है। पीपल्स पार्टी बिल आखिर जिस ऑर्डर की मुंतज़िर थी उसके आने पर यकीनन इत्मीनान का इजहार करती है। थोड़ी तशनगी अभी भी है उस सज़ा को लेकर
उस सज़ा को भी कलादम करार देना चाहिए। उस सज़ा के हवाले से भी ये कह देना चाहिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कि वो गलत सज़ा थी, क्योंकि जिस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता ही दुरुस्त नहीं था, वो मंजिल सही कैसे हो सकती है। पहले भी आपसे हमने बात की है शॉर्ट ऑर्डर के बाद, और पीपल्स पार्टी ने कौमी असेंबली में करारदाद भी पेश की है, और उस करारदाद के मतन में ये भी हमने कहा है कि उस सज़ा को भी कलादम करार दिया जाए। हमने ये भी कहा है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो एक जमहूरियत के अलमबरदार, एक ऐसे शहीद जो कि जमहूरियत के लिए जिन्होंने जान दी, जिन्होंने सच और हक की राह में जान दी, उनके नाम पर एक अवार्ड भी होना चाहिए। सिंध असेंबली में भी करारदाद पेश हुई, मंजूर हुई, कौमी असेंबली में भी करारदाद पेश हुई, मंजूर हुई, और अब ये फुल ऑर्डर जिसके पर मैं फिर देखूं और आपको थोड़ा सा इसमें से पढ़ के बताऊं कि रीओपनिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द मर्डरस अटैक दैट टुक प्लेस ऑन 11 नवंबर 1974 वाज अंडरटेकन बाय द पुलिस। पहले पुलिस ने किया। However, as no progress could be made, it was transferred to the CIA. मैं आपको बता रही हूँ कि ये कैसे डॉज किया गया, पहले पुलिस फिर CIA, but still the perpetrator could not be discovered or perpetrators. A tribunal comprising of a high court judge was then constituted, who issued certain directions, but it did not help in unearthing the criminals or criminal. The recommendation to close the investigation was then made, which was accepted by the magistrate. गौर तलब बात है ये, and the investigation was officially closed. Officially investigation को close कर दिया गया 3rd May 1976. No one objected to the closure of the investigation. No application was submitted to reopen the investigation, and no court ordered that the investigation be reopened. ये गौर तलब बातें हैं कि किसी ने चैलेंज नहीं किया क्लोजर ऑफ द केस को, जो कि 3 मई 1976 को क्लोज कर दिया गया। नो एप्लीकेशन वाज सबमिटेड टू रीओपन एंड नो कोर्ट ऑर्डर्ड दैट द इन्वेस्टिगेशन बी रीओपन्ड। द कंप्लेनेंट, हु वाज अ लॉयर ऑफ सम स्टैंडिंग, ऑल्सो डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू द क्लोजर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, नॉर डिड ही टेक द ऑब्जेक्शन दैट इट्स क्लोजर वाज प्रीमैच्योर। ये भी नहीं कहा गया कि जी आप ये प्रीमैच्योर तरीके से इसको क्लोज करें। मैं ये बातें पढ़ने वाली है और गौर तलब है, और इसको पढ़ें तो बुग़्ज़े भुट्टो में ना पढ़ें, बुग़्ज़े पीपल्स पार्टी में ना पढ़ें। आप इसको एक क्लियर माइंड के साथ पढ़ें तो आपको समझ आएगा कि इसमें क्या लिखा है। तारीख़ का सबसे बड़ा जो घिनौना बाब है, आज उसको कुछ क्लैरिटी मिली और हम उसको पढ़ रहे हैं। बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं, फिर आप इसी पेज पर 22 भी पढ़ें। Within a few days of General Zia's takeover, those who were made the accused were arrested. जिनको अक्यूज बनाया वो जनरल ज़िया, उस डिक्टेटर के आने के बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया, अक्यूज को, which was declared to be untraced and the investigation of which had been closed was reopened without authorization. Without authorization, and FIA reinvestigated it without authorization. Without authorization. ये हम जो काला दौर हम कहते हैं वो ऐसे ही नहीं कहते। Everyone who was made a co-accused with Mr. Bhutto had surprisingly confessed to the crime, and the High Court unilaterally, without hearing the accused, elected to itself conduct a murder trial, which was wholly unprecedented. Mr. Bhutto had appointed General Zia-ul-Haq as the army chief, who by his actions of 5th July 1977 had clearly violated Article 6 of the Constitution. ये court लिख रही है, and committed the offence of high treason, the prescribed punishment for which is imprisonment for life or death. General Zia therefore had a motive to proceed against Mr. Bhutto, because had he not done so, Mr. Bhutto may have proceeded against him for committing high treason. ये जनरल ज़िया-उल-हक की गद्दारी के ऊपर है ये पैराग्राफ, जिसने आर्टिकल 6 को वायलेट कर पाकिस्तान के आइन को वायलेट किया।
और ये उसका भी जिक्र इस ऑर्डर में है। फिर अगर आप री इन्वेस्टिगेशन ऑफ बाय FIA चले जाएं, वो भी पढ़ें, पैराग्राफ 23, जो कि बहुत, मैं कहूँगी कि आगे भी अगर जाएं तो पैराग्राफ 26 भी पढ़ें। और पैराग्राफ 26 को मैं पढ़ दूँ। अ मर्डर ट्रायल इज़ कंडक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ सेशन, appeal against conviction lies before the High Court. Article 185 2B of the Constitution and sections 411A and 526 of the Code permit trials to be conducted by the High Court, but these provisions do not provide for a High Court to conduct a murder trial. अब ये बदतरीन नाइंसाफियाँ देखें। There was not a single precedent of a High Court conducting a murder trial. Mr. Bhutto's murder trial by the High Court made history. Never before, यानी कि इससे पहले नहीं हुआ, nor since has this happened. उसके बाद अब तक नहीं हुआ. So this is only one example. तो ये पढ़ना थोड़ा ज़रूरी था, और यही वजह है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वो कॉल आज भी ज़िंदा है, जो उन्होंने कहा, दे आर गोइंग टू किल मी, इट डज़न्ट मैटर व्हाट एविडेंस यू और एनीवन कम्स अप विद, दे आर गोइंग टू मर्डर मी फॉर मर्डर आई डिडंट कमिट, सेड शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो। और आज इस ऑर्डर ने वो साबित किया कि शहीद भुट्टो ने सही कहा कि मुझे एक ऐसे कत्ल के लिए मारा जा रहा है जो मैंने नहीं किया, मेरे हवाले से कोई सबूत हो या ना हो ये मायने नहीं रखता, ये मुझे मारना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा, आई वुड मच रादर बी डिस्ट्रॉयड बाय मिलिट्री देन बाय हिस्ट्री। सो जो तारीख का तालिब इल्म है, जो जमहूरियत को समझता है और कोई एजेंडा नहीं है उसके दिमाग में, उसे ये समझ आएगा। और इसीलिए आप लोगों के साथ इस ऑर्डर पर बात करनी आज बहुत मेरे लिए एक सियासी कारकुन के लिए, एक जमहूरियत में यकीन रखने वाले कारकुन के लिए, हमारे साथियों के लिए बहुत ज़रूरी था कि हम इस ऑर्डर के हवाले से आपसे बात करें और तारीख़ की उस बदतरीन ज़्यादती का ज़िक्र करें जिसका अजाला नहीं हो सकता। हमने कुछ रोज़ कबल 5 जुलाई को होने वाली 5 जुलाई 1977 को होने वाली ज़्यादती पर ब्लैक डे मनाया। हमने उस ब्लैक डे के हवाले से बहुत सारी तकलीफ़ का ज़िक्र किया, और हकीकत ये है कि 5 जुलाई 1977 को होने वाली ज़्यादती से जो नुकसान पाकिस्तान को हुआ है उसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई। जो पाकिस्तान की जड़ें हिलाई गई, एक मुंतखब, एक अवामी प्राइम मिनिस्टर को डिक्टेटर की गैर जमहूरी सोच ने, उसके गैर जमहूरी एक्शन ने जिस तरीके से हटाया, उन्हें उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा, उसे अरेस्ट किया, आज तक उस एक्शन की भरपाई नहीं हुई। फिर जितना हम आज रोना रोए, जी ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, ये हुआ, कहानी शुरू 5 जुलाई से होती है। असल हकीकत ये है कि कहानी शुरू 5 जुलाई से होती है, और 5 जुलाई के बाद होने वाले अंधेरे आज तक हम नहीं मिटा सके। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो ये कह रही है कि शफाफ ट्रायल के बग़ैर मासूम शख्स को फांसी चढ़ाया गया, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो जिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, उस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हम ये गुजारिश करते हैं कि इस सज़ा को कलादम करार दिया जाए। इस गलत ट्रायल के नतीजे में मिलने वाली गलत सज़ा को भी आप ब्लैक सेंटेंस कहें, इसे कहना पड़ेगा
ये चाहता है हर जमहूरी कारकुन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान से लेके जो हमारे लीडर्स रहे, वो मुंतज़िर रहे कि हमें कोर्ट से इंसाफ मिले। बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा, उनकी तकलीफ़, उनकी जो उनकी चीखो पुकार थी इंसाफ के लिए, और फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, और फिर सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने ये रेफरेंस भेजा। और आपने देखा कि इस रेफरेंस की जो हियरिंग थी उसे मुतवातर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा और पीपल्स पार्टी का चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी वो सुनने जाते रहे, वो उन प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बने। उनके नवासे, उनकी नवासी बीबी असीफ़ा भुट्टो साहिबा, जो कि आज मेंबर कौमी असम्बली, वो वहाँ न सिर्फ उनके वर्सा के तौर पर बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फ़लसफ़े के रोशनी में और उस शहीद से इंसाफ, शहीद के उस कत्ल के इंसाफ की जो एक जिदोजहद थी, उसके तसलसल को बरकरार रखकर वो गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और हर हेयरिंग में बैठकर वो उस प्रोसीडिंग को सुनते रहे। किसी के लिए आसान नहीं होता। जिसने देखा हो अपनी नानी को तड़पते हुए इंसाफ के लिए, जिसने देखा हो अपनी माँ को तड़पते हुए इंसाफ के लिए, जिसने देखा हो कि वो माँ जिसकी पूरी ज़िंदगी का महवर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपने वालिद को इंसाफ दिलाना था, वो विरसा हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लेकर आगे चले। वो सिर्फ एक नवासा नहीं बैठा था, वो नवासा था जो पैदा ही ऐसे सर्कमस्टांसेस में हुआ जहां उसे स्टेबिलिटी नसीब नहीं हुई, जहां उसकी माँ ने उसे गोद में उठाकर कभी एक अदालत, कभी दूसरी अदालत, कभी एक जेल, कभी दूसरी जेल, दर बदर वो फिरी, और बिल आखिर जब उसे इंसाफ नहीं मिला तो उसने इदारों पर हमला नहीं किया, जलावतनी इख्तियार की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने उस सुप्रीम कोर्ट को जलाया नहीं जिसने तारीख की बदतरीन सज़ा सुनाई, बल्कि कारकुनान ने खुद को जलाया। इमलाक नहीं जलाई, गाड़ियां नहीं जलाई, किसी इंसान को नहीं मारा जाके, खुद को अजियत दी। ये होती है शिद्दत, तकलीफ़ की शिद्दत। नहीं तो किसी खुद को जलाना आसान नहीं है, खुद सोजी आसान अमल नहीं है। लेकिन किया शहीद भुट्टो के चाहने वालों ने, किया जमहूरियत पसंद लोगों ने, कोड़े भी खाए, जेलें भी काटी। हमारे वो सहाफ़ी हजरात 4, जिनमें से अभी एक हमारे एक साथी हैं इस्लामाबाद में मौजूद, बड़ी तकलीफ़ और अजियत देखी है लोगों ने, और एक मकसद की वजह से देखी है, एक सोच के लिए देखी है। उनका गुनाह ये था कि वो जमहूरियत चाहते थे, उनका क्राइम ये था कि वो उस मुल्क में उस आज़ादी को ज़िंदा रखना चाहते थे जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दी थी। आज लोग आइन उठाते हैं, बड़े बड़े रेफरेंसेस देते हैं आइन के, लेकिन जब भुट्टो साहब की रेजोल्यूशन आई कि जी ये तारीख़ी फ़ैसला है, शॉर्ट ऑर्डर है, आए इसको वेलकम करें, तो उस पर फिर भाग जाते हैं, उस पर सियासत याद आ जाती है। अरे भाई, जिस शहीद भुट्टो की वो रेजोल्यूशन है, उसी शहीद कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वो आइन दिया आपको, जिसको उठा के लहराते हैं और अपने राइट्स की बात करते हैं। यकीनन शहीद की रूह को तस्कीन मिलती है। लेकिन फिर अगर आज आप इस फैसले को वेलकम नहीं करते तो इसका मतलब आप जमहूरियत में यकीन ही नहीं रखते, आप अपनी ज़ात से मुंसलिक बात करते हैं, अपने आराम को देखते हैं, अपनी आसाइश को देखते हैं। अगर एक नाइंसाफ़ी होने पर आपने नहीं बात की, चाहे वो तारीख में 40 बरस पहले हुई हो, लेकिन बीज वही था, वही बीज बोए गए थे पाकिस्तान की तबाही के।
और वही तबाही आज तक थम नहीं पा रही। लिहाजा इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। इस फैसले को वेलकम भी करते हैं और साथ ही साथ ये मुतालबा करते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कोई रास्ता निकालना होगा इस सज़ा को कलादम करार देने का, इस सज़ा को काला करार देने का। मैं चाहूँगी कि वकार मेहदी भाई इस पर मज़ीद अपनी बात करें और फिर आप साथियों के सवालात की जानिब हम चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा शाज़िया मरी साहबा ने बहुत ही तफसील के साथ और अच्छे अंदाज से इस सारे फैसले पर इज़हार ख्याल कर दिया था, गुंजाइश तो कोई नहीं बची। देखिए जी, मैं भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की जानिब से इस फैसले का खैर मकदम करता हूँ। ये फ़ैसला बहुत तारीख़ी और अहमियत का हामिल है और ये तारीख़ में ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का जो है ये सुनहरी अल्फाज से लिखा जाएगा। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को और इस मुल्क के करोड़ों जमहूरियत पसंद अवाम को 46 साल के बाद इंसाफ मिला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब ये फ़ैसला आया पहले दिन से इसको जुडिशल मर्डर करार दे रही थी और ये जुडिशल मर्डर साबित हो गया सुप्रीम कोर्ट के इस राय की रोशनी में, इस फैसले की रोशनी में कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी लिखा है कि जो भी कत्ल के केसेस की FIR होती है वो सेशन कोर्ट से ट्रायल होती है। ये सेशन कोर्ट से ट्रायल नहीं हुई, ये डायरेक्ट हाई कोर्ट में ट्रायल हुई। तो ये बदनीयती भी फरमाइशी प्रोग्राम था जनरल ज़िया-उल हक के मार्शल का या उसके सवारियों का, और उन्होंने जिस तरीके से ये केस चलाया तो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि ज़िया-उल हक अपने फ़ायदे के लिए उसने इदारों को इस्तेमाल किया और उसने उसके बाद जो जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जमहूरियत पसंद कारकुनों के ऊपर, जमहूरियत पसंद रहनुमाओं के ऊपर और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ऊपर, जिसका इज़हार मोहतरमा शाज़िया मरी साहबा ने किया कि बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा पे और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पे जिस तरीके की अजियत के पहाड़ तोड़े गए उसकी मिसाल नहीं मिलती। और पीपल्स पार्टी के कारकुनों को जिनको 80,000 से ज़ायद कोड़े मारे गए, जेलों में कैद किया गया, फांसियों की सज़ाएँ दी गई, लोगों ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए अपने आप को ज़िंदा जला लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो स्ट्रगल किए मार्शल के ख़िलाफ़, चाहे वो ज़िया-उल हक का मार्शल हो या मुशर्रफ का मार्शल हो, इसकी मिसाल पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख़ में नहीं मिलती जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सियासी जद्दोजहद की है। मैं आपको बता दूँ कि इस केस की 12 समातें हुई और ये केस कई सालों तक में 8-10 साल तक ये पेंडिंग रखा गया। अब शुक्रगुजार है कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब के कि उन्होंने केस उठाया, इसको इसकी बेंच बनाई और इसको चलाया और उन्होंने तकरीबन 7 से ज़ायद समातें इसकी की, जिसके बाद उन्होंने और ये डिटेल में इसकी समातें हुई हैं, तमाम लोगों को मौके दिए गए, तमाम इसमें उन्होंने जो है अदालती मावनीन मुकर्रर किए, तमाम जो दूसरे डिफेंस के लोग थे उनको भी मौका दिया। तो उन्होंने तमाम इसकी जो भी अदालती कार्रवाई के अमल होता है मुकम्मल किया उसके अंदर, और उसके बाद उन्होंने उसे शॉर्ट ऑर्डर जारी किया और अब ये 48 सफ़हात पर मुश्तमिल जो है ये फ़ैसला आ गया है। इंशाअल्लाह मैंने शाज़िया मरी साहब को बताया कि हम इसकी ट्रांसलेशन करके सियासी लोगों में